हेलो एवरीवन, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से ये करंट अफेयर केबीसी नैरो से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं वार्षिक अंक से, जिसमें 10 सेट कंप्लीट करेंगे। आज चौथा सेट हम लोग कर रहे हैं। ओके, इससे पहले 3 सेट अपलोड हो चुके हैं, जिसको जाके आप लोग देख सकते हैं चैनल में। और तो आज का चौथा सेट होगा, उसके बाद से 5वां, 6ठा, 7वां ऐसे ही अपलोड होंगे। आप लोग उसको शेयर करना, देखना। ओके, और फीडबैक ज़रूर देना देख के। उसके बाद बीच में मैं बिहार के एक दिन वन रिपोर्ट और आर्थिक सर्वेक्षण, इन दोनों पर भी वीडियो बना दूंगा एक। ठीक है, काफ़ी लोग बोल रहे हैं तो इस पर मैं वीडियो बना दूंगा। वन रिपोर्ट पर मैं कैसे बनाऊंगा, मैं अपने नोट्स से सोच रहा हूँ बना दूँ कि मैं अपना नोट्स बना लूँगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन पर, है ना, वन रिपोर्ट के उस आधारित पर हम लोग कर लेंगे। चलो शुरू करते हैं। चौथा सेट 50 क्वेश्चन होंगे इसमें। इसका 5वां सेट होगा जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका चौथा सेट का कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा, सब लोग देखते होंगे, सीरियल का किस प्रसिद्ध कलाकार का 77 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो पहला क्या आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी, घनश्याम नायक, जो नट्टू काका का किरदार निभाते हैं, उनका निधन हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य में व्यापक रूप से उत्पादित चावल की एक खास किस्म वाडा कोलम को जीआई टैग दिया गया है। वाडा कोलम नाम है इसका। तो दूसरा क्या हो जाएगा, बी, महाराष्ट्र। वाडा कोलम कहाँ का है उत्पाद, महाराष्ट्र का, जिसको जीआई टैग दिया गया है। क्या है ये चावल है एक। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। भारत का जो पुरुष टेबल टेनिस टीम है उसने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पुरस्कार जीता है, ये पूछा है। तो तीसरा का हो जाएगा कांस्य जीता है, ब्रॉन्ज। चौथा क्वेश्चन है कि लुइस हैमिल्टन कितने रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर बन गए हैं। F1 जो रेस होता है फार्मूला 1 का, उसके कितने रेस जीते हैं इन्होंने। लुइस हैमिल्टन नाम है इनका। चौथा क्या हो जाएगा, बी, 100 रेस जीते हैं इन्होंने। और ये लुइस हैमिल्टन किस देश के रहने वाले हैं, ये ब्रिटेन के रहने वाले हैं। ब्रिटेन के रहने वाले हैं लुइस हैमिल्टन। अगला क्वेश्चन है 5वां कि वह राज्य जिसमें मिशन शक्ति चरण 3 के तहत निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। निर्भया एक पहल, निर्भया 2012 गैंग रेप के बाद से निर्भया नाम से बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं पूरे देश में। तो निर्भया एक पहल कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो 5वां का हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ओके, यूपी में। छठा क्वेश्चन है, किस राज्य में सामाजिक जवाबदेही कानून पारित करने की मांग को लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। सामाजिक जवाबदेही कानून बनाया गया है और उसको लेकर राज्यव्यापी अभियान चलाया गया उस राज्य में। तो ये है राजस्थान राज्य, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। 7वां क्वेश्चन है कि किस देश ने तालिबान के नेतृत्व वाले अफगानिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर की लागत वाले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC जो है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के परियोजनाओं में शामिल होने की चर्चा की है। ऐसा कौन कर सकता है, तो इसका हो जाएगा पाकिस्तान। जो CPEC है ये किसके किसके बीच है, चीन और पाकिस्तान के बीच है। अब इसमें अफगानिस्तान को भी जोड़ने की बात कर रहा है पाकिस्तान। 8वां क्वेश्चन है कि किस देश ने अपने पूर्वी तट से ह्वासोंग 8 नामक एक नई विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ह्वासोंग 8, ठीक है ना, ह्वासोंग 8 नाम है इस मिसाइल का। हाइपरसोनिक मिसाइल है, और हाइपरसोनिक मिसाइल अभी दुनिया में कौन से देश ने अपना बना लिया और उसका यूज़ भी किया है, तो रूस ने किया है। उसको यूक्रेन में यूज़ भी कर लिया इसने हाइपरसोनिक मिसाइल को। 8वां क्या आंसर हो जाएगा, उत्तर कोरिया ने ये किया है। चीन ने भी परीक्षण किया था हाइपरसोनिक मिसाइल का। 9वां क्वेश्चन है कि किस देश के राष्ट्रपति कैस सईद ने नजला बोंदोत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नामित किया है। उस राष्ट्रपति का क्या नाम है, कैस सईद ने नजला बोंदोत रमजाने को देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। तो 9वां का हो जाएगा ट्यूनीसिया वही देश है जहाँ से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था। अरब स्प्रिंग क्या है, अरेबियन कंट्रीज़ को, तानाशाहियों को ख़त्म करके वहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। जिस तरह से मिस्र में तानाशाह को ख़त्म किया गया था, लीबिया में ख़त्म किया गया था, वही चीज़ है। 10वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेवारी किसे प्रदान की गई है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की बात कर रहा है, तो 10th का क्या हो जाएगा, पूर्णिमा तिवारी जी को प्रदान की गई थी, पूर्णिमा तिवारी। और अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में मैं ये पूछूं कि क्या ट्यूनीसिया जो है ये किस किस से सीमा लगाता है, तो अल्जीरिया और लीबिया। किस किस से सीमा लगाता है, अल्जीरिया और लीबिया। और क्या याद रखना है आपको
कि भूमध्य सागर के तट पर बसा देश है ये, ठीक है। और इसका 10वां गधा पूर्णिमा अग्रवाल। 11वां क्वेश्चन पर चलते हैं, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर इसमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो ये वीवीआई क्वेश्चन हो गया। तो 11 क्या हो जाएगा? डी, नीमाबेन आचार्य को। 12वां क्वेश्चन है कि इनमें से किस यूरोपीय देश ने समलैंगिक विवाह को वैध घोषित कर दिया है? समलैंगिक विवाह को वैध घोषित करने वाला देश कौन सा बना है? तो 12 का हो जाएगा डी, स्विट्जरलैंड में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन से हैं? T20 क्रिकेट में 10,000 रन, तो 13 का हो जाएगा विराट कोहली। आपको इसका PDF चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। स्टडी फॉर UPSC PCS चैनल सर्च करोगे आप टेलीग्राम पर तो आपको मिल जाएगा, या लिंक तो मैं दे ही देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी रहता है, कमेंट सेक्शन में भी रहता है। ओके, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। 14 नंबर है, किस राज्य की सजोत मेहंदी को GI टैग प्रदान किया गया है? सोजत मेहंदी जो होती है उसको GI टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य की है? तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा? राजस्थान की मेहंदी है ये। 15वां क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त मंत्री के अनुसार भारत ने वर्ष 2030 तक कितने हजार अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य रखा है? 2030 तक, और 400 बिलियन डॉलर का तो हमने अभी किया था। ओके, 4 बिलियन डॉलर था शायद। ओके, 15 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? बी, 2000 अरब डॉलर का, 2000 अरब डॉलर, समझ रहे हो ना, उसका निर्यात करने का हमने लक्ष्य रखा 2030 तक, कि 2030 तक हम इतना निर्यात करने लग जाएंगे 2000 अरब डॉलर का। 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा राज्य पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला है? पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करने वाला था। 16 का क्या आंसर हो जाएगा? ओडिशा। और भारतीय हॉकी टीम महिला और पुरुष दोनों का स्पॉन्सर भी ओडिशा ही कर रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कौन है पंजाब के मुख्यमंत्री? आप बताओ आप लोग। चरणजीत सिंह चन्नी गलत हो गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह ये भी नहीं है, ये इनमें से कोई भी नहीं होगा। ये उस समय क्वेश्चन है। अभी कौन है मुख्यमंत्री? आप सबको पता होगा। अगले क्वेश्चन में मैं चलता हूँ, पता है ना कौन है? भगवत मान। 18 नंबर है कि फेसबुक इंडिया ने किसे डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है? डायरेक्टर ऑफ पब्लिक पॉलिसी बनाया है, किसे बनाया है? तो 18 क्या हो जाएगा? राजीव अग्रवाल को। 19 नंबर क्वेश्चन है कि साल 2050 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश निम्न से कौन सा बन जाएगा? तीसरा सबसे बड़ा आयातक, तो 19 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, भारत, 2050 तक। 20 नंबर क्वेश्चन है कि IPL में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन है? किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन मारने वाले बल्लेबाज कौन से हैं? तो 20 का क्या आंसर हो जाएगा? रोहित शर्मा है। तालिबान सरकार ने UNO में किसे अपना नया राजदूत नियुक्त किया है? ये पूछा है इसने। 21 का क्या आंसर हो जाएगा? ए, सुहेल शाहीन को। 22 है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 रैंकिंग में भारत का स्थान है कौन सा? तो 22 का हो जाएगा सी, 46। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में 46वां रैंक है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 का क्या आंसर हो जाएगा? 10 दिसंबर। 24 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर बनाया गया है? मानद कमांडर बनाया गया इस अभिनेता को, उनको दिया गया। तो डेनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की, UK की रॉयल नेवी में मानद कमांडर, जैसे अपने यहाँ धोनी को भी मेजर बनाया गया था ना, उसी तरह से बनाया गया डेनियल क्रेग को। इससे क्या होता है? इससे होता ये है ना कि लोग उसको ज्वाइन करने को उत्साहित होते हैं कि हम भी आर्मी ज्वाइन करें या नेवी ज्वाइन करें। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किया गया है? देखो, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं देश में, है ना। इलेक्ट्रिक वाहन के मामले में बिहार दूसरे या तीसरे नंबर पर आता है पूरे देश में। ओके, वो भी आप लोगों को याद करना है कितने नंबर पर आता है। तो 25 क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर दुनिया का सबसे ऊँचे जगह पर चार्जिंग पॉइंट लगाया गया है? तो 25 का क्या आंसर होगा? 25 का हो जाएगा काजा नामक जगह है हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पर लगाया गया है इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन। 26 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 1.6 करोड़ लोग भूखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो 26 का क्या आंसर हो जाएगा? यमन। यमन में भी गृह युद्ध चल रहा है, आपको पता होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
FSSAI के अध्ययन के मुताबिक भारत कब तक औद्योगिक ट्रांस फैट फ्री हो जाएगा? ट्रांस फैट क्या होती है? ट्रांस फैट जैसे डालडा खाते हैं ना, तो उसमें ट्रांस फैट होता है। ओके, जो सैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, जो डालडा में पाया जाता है, और जो अनसैचुरेटेड ट्रांस फैट होते हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह कम होते हैं, जो देसी घी और रिफाइंड ऑयल में पाया जाता है। ओके, तो ट्रांस फैट हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होता है, तो उससे फ्री कब तक हो जाएगा भारत, ये पूछा है इसने। तो 70 से क्या आंसर हो जाएगा? 2022 तक औद्योगिक स्तर पर ट्रांस फैट का यूज बंद हो जाएगा, यानी कि उद्योग धंधे जो खाने पीने के सामान बनाते हैं वो ट्रांस फैट का यूज करना बंद कर देंगे। ओके, 28 नंबर क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय एवं लिस्ट ए क्रिकेट को मिलाकर 20,000 रन बनाने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन सी बनी है? 28 का हो जाएगा सी, मिताली राज। 29 नंबर क्वेश्चन है कि मोबाइल एक्सेसरीज ब्रांड अम्ब्रेन ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो 29 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, दिशा पाटनी। सब लोग जानते होंगे। शंघाई सहयोग संगठन SCO ने किस देश को 9वें सदस्य के रूप में शामिल किया है? तो 30 का क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा बी, ईरान को शामिल किया गया है। ईरान ऑब्जर्वर रूप में इतने दिन से शामिल था और इसको शामिल कर लिया गया। और एक चीज़ आपको पता होगा, 2017 में 17-18 के आसपास भारत और पाकिस्तान भी एक साथ ही शामिल हुए थे SCO में। SCO का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में है। और ये क्यों बनाया गया था? ये था पहले कि चाइना, चीन और उसके जो पड़ोसी देश हैं जैसे रूस हो गया, कजाकिस्तान, काकीताओ जो हैं, काकीताओ, इसको याद करने का मैं बताता हूँ आप लोगों को। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना। उसके अलावा से कौन कौन से देश हैं? चीन आ गया तो पाकिस्तान भी आएगा, रूस भी आएगा, और फिर भारत, और फिर ईरान। ये सारे SCO के सदस्य हैं, आपको पता होने चाहिए। ओके, तो इन सब देशों के साथ चीन ने बनाया था SCO 5, शंघाई 5 और नाम का संगठन बनाया था, जिसका क्या उद्देश्य था कि चीन के साथ जिनके बॉर्डर विवाद हैं उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अब ये बहुत सारे मुद्दों पर SCO काम करती है, टेररिज्म से लेकर और जो रीजनल कनेक्टिविटी होती हैं, जो रीजनल हमारे कल्चरल एक्टिविटी होती है, उन सब पर काम करती है। ओके, इसमें 9वां सदस्य कौन शामिल हुआ है? 9th, ये भी याद रखना, ये भी पूछ लेगा कि ईरान कितने नंबर का सदस्य बना है इस संगठन का? तो 9वां सदस्य बना है ईरान। ओके, ये ऑब्जर्वर था। अभी मंगोलिया भी ऑब्जर्वर कंट्री में है इसके, मंगोलिया, ये हो सकता है भविष्य में इसमें शामिल हो जाए मंगोलिया भी। 31 नंबर क्वेश्चन है कि उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु इनमें से किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो 31 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, गौतम अडानी। 32 है कि IPL की एक टीम के लिए 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं? तो 32 का क्या आंसर हो जाएगा? विराट कोहली। स्टील कंपनी गैलेंट ग्रुप ने किस अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 33 का क्या आंसर हो जाएगा? अजय देवगन को। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बिकुमल्ला संतोष बाबू को, जो संतोष बाबू थे कर्नल, किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये आपको पता होना चाहिए, VVIA, महावीर चक्र। ओके, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के बीच समझौता किया है? किस देश से समझौता किया, ये पूछा है। किस किस में? आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। तो 35 का क्या आंसर हो जाएगा? 35 का हो जाएगा इटली के साथ समझौता किया है, सी, आपदा जोखिम के लिए इटली के साथ समझौता किया है। हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने इनमें से किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने हिंदू अध्ययन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है। ये किनको प्रदान की है? अनुपम खेर को। 36 का सी हो जाएगा। 37 है, किस राज्य सरकार ने छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय कर दिया है? तो 37 का क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। 38 है कि सीमा सड़क संगठन BRO जो है, BRO ने RCC कंपनी की कमान पहली बार किस महिला सैन्य कमांडर को सौंपी है? ये महिला सैन्य कमांडर है, इनको RCC कंपनी कमांड सौंप दी गई है। तो ये कौन है? मेजर आइना, इनको कमांड सौंपी गई है BRO में। 39 है कि आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो 39 का क्या आंसर हो जाएगा?
उत्तराखंड में। ये चुनाव से पहले के उसके सारे स्टैंड थे। 40 है कि भारत के किस खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप जीता है, कितनी बार? दूसरी बार जीता है। तो 40 का क्या आंसर हो जाएगा? 40 का हो जाएगा डी, पंकज आडवाणी। स्नूकर में तो भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं ये। 41 है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 सितंबर 2021 को लोकसभा एवं राज्यसभा टीवी का नाम बदलकर क्या कर दिया? अब ये दोनों टीवी मर्ज हो गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा टीवी। हर यूपीएससी और बीपीएससी करने वाले बच्चों को इसको देखना चाहिए। संसद टीवी, बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं जिनमें से देश देशांतर जैसी चीज़ें जो आती हैं वो तो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। 42 है कि बाजरा मिशन किस राज्य की योजना है? तो 42 का क्या आंसर हो जाएगा? सी, छत्तीसगढ़ की योजना है बाजरा मिशन। 43 है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष पूछा है हमसे, तो 43 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन कौन कौन से हैं? अमिताभ त्यागी, मोहन प्रसाद, इकबाल सिंह लालपुरा, प्रमोद कुमार सिंह। तो इकबाल सिंह लालपुरा, सी हो जाएगा। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं ये। 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने के कारण किस देश को निलंबित कर दिया? तो 44 का क्या हो जाएगा? उत्तर कोरिया को निलंबित कर दिया गया। 45 है कि इनमें से किस देश ने आगे बनाने वाली सभी नए घर को ईवी चार्जिंग की सुविधा, किस देश ने जो भी वहाँ पर घर बनेगा, आप इसकी भाषा गलत है इस क्वेश्चन की, तो उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट जरूर होना चाहिए, कंपलसरी कर दिया। किस देश ने किया ये पूछा है। किस सुविधा आने वाले घरों के निर्माण की घोषणा की है? तो 45 का क्या हो जाएगा? इंग्लैंड ने घोषणा की है। इंग्लैंड में अब जो भी नए घर बनेंगे उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग करने वाले पॉइंट होना अनिवार्य होगा, इंग्लैंड। 46 है कि यूएस ओपन 2021 में नोवाक जोकोविच को हराकर किसने यह खिताब जीता? तो 46 का आंसर दानिल मेदवेदेव, इन्होंने जीता, यूएस ओपन 2021 को जीता है। 47 है कि एशियाई ओलंपिक परिषद OCA का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 47 का हो जाएगा रणधीर सिंह को OCA एशियाई ओलंपिक परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 48 है कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल एवं क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना को किस बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 48 का हो जाएगा इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक। ओके, स्मृति मंधाना और रानी रामपाल को। 49 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किचनवेयर ब्रांड वंडर शेफ ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो 49 का हो जाएगा सी, कृति सेनन। इतना हमें नहीं याद रखना किसको कौन सा ब्रांड एम्बेसडर, ऐसे क्वेश्चन को आप काट देना। ओके, थोड़े बहुत कभी कभी पूछ भी लेता है। 50 है कि 53 साल बाद यूएस ओपन जीतने वाली ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी कौन है? 53 साल बाद यूएस ओपन जीता है किसी ब्रिटेन की पहली महिला खिलाड़ी ने, तो 50 का हो जाएगा सी, एमा रादुकानु, इसने जीता है। तो ये चौथा सेट हमने कंप्लीट कर लिया। ओके, पांचवा सेट अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग, छोटा छोटा वीडियो करके करते चलेंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो बताना, फीडबैक भी देना। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर पर डाउट हो तो आप निस्संदेह उसको कमेंट कीजिए, सर्च करके मुझे बताइए। अगर आपका वाकई सही होगा मैं जांच करूंगा, तो उसके बाद मैं पिन कर दूंगा। थैंक यू सो मच आपको बोलने के बाद, है ना। तो ठीक है, थैंक यू सो मच देखने के लिए। शेयर कर देना वीडियो को।